बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ वक्फ बिल को लेकर क्या कह रहे हैं आप ज़रूर समाअत फरमाइए। योगी का कहना है कि वक्फ की ज़मीन पर मकानात बनेंगे। वज़ीर आला योगी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम इनका इलाज करेंगे। जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो वहाँ चले जाए, ये योगी कह रहे हैं। आइए मुकम्मल बयान समाअत करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि वक्फ ज़मीनें वापस ले ली जाएंगी। इन पर अस्पताल, गरीबों के घर, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी। लैंड बैंक सरमायाकारी के लिए तैयार हो जाएगा। वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज में बंगाल में हो रहे तशद्दुद पर सीएम हरदोई में कहा कि जिन लोगों को लात मारी जाती है वो अल्फाज नहीं सुनते, फसादी सिर्फ लाठियां सुनेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है, लेकिन वहाँ के वजीर आला के साथ साथ एसपी और कांग्रेस खामोश है। ममता बनर्जी ने फसादियों को अमन का सफीर करार देते हुए इन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर खुला हाथ दिया है। इस किस्म की अनारकी को रोकना ज़रूरी है। मैं वहाँ की अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने वहाँ के अक़लियती हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। योगी मंगल को माधोगंज के रोया गढ़ी मौके पर वज़ीर आला ने 650 करोड़ रुपये और 729 प्रोजेक्टों का ज़मीनों पर अस्पताल बनाए जाएंगे, गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे और ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी। सरमायाकारी के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, लेकिन किसी को ज़मीन पर कब्जा करने और गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोग परेशान हैं कि क्योंकि ज़मीन के नाम पर जो लूट मार जारी थी वो अब बंद होने वाली है। एसपी कांग्रेस को फिक्र है कि अब इनकी हवारी आज़ाद हो जाएंगे और उन लोगों को परेशानी का सामना है, क्योंकि अब उनके हवारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसलिए वो वक्फ के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की ज़रूरत नहीं। हम आइन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़रियात पर भरोसा करना होगा और तरक्की के अमल में शामिल होना होगा। फसादियों का वाहिद इलाज लाठी है। फिर रोज़गार की कमी और अफरा तफरी थी। हम मंसूबों के साथ आगे बढ़े और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। पहले लोगों को हिजरत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे दिन फसादात होते थे। इन फसादियों का वाहिद इलाज लाठी है। मुर्शिदाबाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सभी खामोश है। वो धमकी के बाद धमकियां दे रहे हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी हिमायत कर रहे हैं। अगर इन्हें बांग्लादेश पसंद है तो इन्हें वहां जाना चाहिए। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर बोझ बन चुके हैं। हरदोई में मेडिकल कॉलेज मुकम्मल तौर पर तैयार है और नर्सिंग कॉलेज भी जल्द ही शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेस का 99 किलोमीटर हरदोई से गुजरेगा, जिससे दिल्ली और प्रयागराज के दरमियान फासला कम हो जाएगा। हरदोई के सरहद पर पीएम मथुरा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसके लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के हुनर को पहचान मिलेगी। अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरी रियासतों के लोग हरदोई आएंगे। डबल इंजन वाली हुकूमत वर्षे का एहतराम करती है और तरक्की को तेज करती है। प्रयागराज
महाकुंभ इसकी एक मिसाल है, जहां 66 करोड़ से ज़्यादा अकीदतमंद पहुंचे। तो नाज़रीन, आपने योगी आदित्यनाथ जो हरदोई की सरजमीन पर बयान दिया है और ममता बनर्जी को निशाना बनाया है और कहा है कि जिसको हिंदुस्तान पसंद नहीं हो बांग्लादेश चले जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इस पर क्या कमेंट करेंगे, ज़रूर कमेंट करें और बताएं।